नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। दिल्ली विश्वविद्यालय की 3 इमारतों का शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 इमारतों की आधारशिला रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। 7 मंजिला ये इमारतें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे वाली होंगी। कॉफी टेबल, पुस्तकों का विमोचन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिल्ली में यूसीसी बिल को लेकर बैठक। संसदीय समिति ने बैठक बुलाई। 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे होगी बैठक। मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इतिहास खास है और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। इस यूनिवर्सिटी ने लंबे गुरुग्राम में बीजेपी नेताओं पर किसानों का तंज सामने आया। 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण के मामले में सरकार को चेतावनी दी है कि किसान खेती की जमीन का अधिग्रहण नहीं करने देंगे। किसानों ने सीएम और बीजेपी नेता पर निशाना साधते हुए कहा है कि कई सालों से किसान 1810 एकड़ जमीन पर किसानी कर रहे हैं। चुनावी साल के चलते फरीदाबाद बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में 9 जुलाई को विधानसभा स्तर पर पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री एवं बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश धनखड़ जी, आदरणीय प्रभारी विप्लव देव जी और सभी विधायक, हमारे लोकप्रिय सांसद केशवपाल गुर्जर जी और सभी विधायक, सभी जिले के पदाधिकारी सब इस सम्मेलन में रहेंगे। ये बड़ा सम्मेलन होगा और पन्ना प्रमुख सम्मेलन होगा। फतेहाबाद के टोहाना क्षेत्र में बकरीद मनाकर घर की तरफ लौट रहे 3 प्रवासी मजदूरों के साथ सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति के ऊपर से डंपर गुजर गया और इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य व्यक्तियों को भी गंभीर चोटें आई हैं जिन्हें सीरियस हालत में रेफर किया गया है। ਚਾਰੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਟਵਾਣੋਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਡੰਪਰ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੰਗਰੋਂ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਪਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੁਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ नहीं संभला गया तो बेचारे। खबर गुरुग्राम से है जहां सेक्टर 57 के एक मकान से ज्वेलरी, नकदी व जरूरी डॉक्यूमेंट्स आदि चोरी हुए घटना सामने आई है। इसकी शिकायत थाना सेक्टर 53 गुरुग्राम केस में दर्ज कराई गई। पुलिस कार्रवाई के बाद 1 दर्जन वारदातों में संलिप्त 5,000 रुपये का इनामी अंतर्राज्यीय बदमाश को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि पुलिस हिरासत में भागने के बाद वो हुगली, कलकत्ता, वर्धमान सहित विभिन्न स्थानों पर छिपता था। पिछले 7 साल से ये लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। गुरुग्राम में भी इसने करीब 6 से 7 चोरी करने की वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया है, जिसका नाम है सुखदेव बेंदा, उम्र 28 साल। उसको पकड़ने में एक कामयाबी हासिल करी है। इसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम था और ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो ये कई ऐसे अलग अलग राज्यों में अपना नेक्सस है इनका और ऑपरेट करते हैं, जिसमें लूट चोरी की काफ़ी सारी वारदातें, गिरोहबंदी की इनके ऊपर मुकदमे भी हैं। फरीदाबाद सेक्टर 12 कोर्ट परिसर की मुख्य सड़क है जहां कांग्रेसी नेता सुमित के कार्यालय की ये सड़क है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि फरीदाबाद में लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और इसी को लेकर वो आम लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। और के जहाँ हमारे वीआईपी नेता मंत्री रहते हैं, तो क्या जहाँ नेता मंत्री रहते हैं वही एरिया साफ सुथरा होना चाहिए, वहीं जल भराव नहीं होना चाहिए? बाकी जनता इस गंदे पानी में रहने को, चलने को, सोने को मजबूर है। ऐसा क्यों? बात करते हैं आप अपने विकास कार्यों की। बीजेपी वालों, आपको कह रही हूँ मैं, क्या विकास किया है? विकास तो आपके सामने है कि फरीदाबाद कोर्ट के सामने इतना पानी भरा है।
बाकी इलाकों की तो मैं गिनती ही क्या करवाऊं। खबर झारखंड के साहेबगंज से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़हरवा रेलवे स्टेशन पहुंचे और इसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और आपको बता दें कि कल रात रांची से रेल मार्ग के द्वारा मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हुए। पंजाब के अधिकतर शहरों के दिन की शुरुआत बादलों के साथ हुई, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिली और मानसून बारिश दोआबा में देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने दोआबा में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। का मुखी अमृतपाल सिंह साथियों के साथ असम की डिब्रूगढ़ जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गया है और इधर पत्नी किरणदीप कौर ने भी भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा कर दी है। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी वीके जंजुआ रिटायर हो रहे हैं और उन्हें बधाई देने का सिलसिला भी जारी है। पंजाब सरकार द्वारा बीते दिनों सीनियर आईएएस अधिकारी अनुराग वर्मा को चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। राज्य सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। पंजाब के अबोहर शहर के थाना खुइयां सरवर की पुलिस ने विवाहिता का अपहरण करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 365 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके विवाहिता को भी बरामद कर लिया। अबोहर में महिला को भगाने का मामला सामने आ रहा है। प्रदेश में कांग्रेस का बूथ चलो अभियान जोरों पर है और इसी के तहत बेमतरा विधानसभा प्रभारी और नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया बेमतरा पहुंचे। सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लिए बिना कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। सामुदायिक भवन की मांग की थी, एक हमारे क्रिश्चियन समाज के लिए मुक्ति धाम की मांग की थी, चर्च नहीं मुक्ति। प्रदेश में कांग्रेस का बूथ चलो अभियान जोरों पर है। इसी के तहत बेमतरा विधानसभा प्रभारी और नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया बेमतरा पहुंचे और साथ ही बेमतरा विधायक आशीष झाबड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पदाधिकारी इस बीच मौजूद रहे। मुक्ति धाम की मांग की थी, चर्च नहीं मुक्ति धाम की मांग की थी। तो इन सब के लिए मैंने 2 करोड़ रुपया की घोषणा की है और यहाँ के सीएमओ को निर्देश दिया है जल्दी प्रस्ताव भेजे ताकि काम जल्दी प्रारंभ किया जा सके। सीधे दिल्ली का रुख करते हैं। सौरभ भारद्वाज क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह रहे हैं, सुनते हैं। और आप लोग भी जनता के बीच में जाते होंगे। मैं ये कह सकता हूं और मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर से कट्टर समर्थक भी हैं दिल्ली के अंदर और आपस में बैठ के रैशनल बात कर लेते हैं, आपस में अगर बैठे हैं तो बात ईमानदारी से भी कर लेते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई बाकी सब तो ठीक है मगर ये केंद्र सरकार ने ठीक नहीं किया, ये तो धोखा है, ये तो दिल्ली वालों के साथ धोखा है। ये भारतीय जनता पार्टी के अच्छे से अच्छे समर्थक आज दिल्ली में कह रहे हैं। और दिल्ली के अंदर ये नैरेटिव गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक, मिडिल क्लास से लेकर यूथ तक, यूथ से लेकर बच्चों तक, हर आदमी ये कह रहा है कि ये अध्यादेश काला अध्यादेश है और इसका हर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। तो दिल्ली वालों के साथ मिलके आम आदमी पार्टी इस विरोध को जनता के साथ मिलके एक तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू करने जा रही है। 3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ सभी कैबिनेट के मंत्रीगण, सभी सम्मानित विधायकगण इसी आईटीओ के पार्टी के नेशनल ऑफिस में इस अध्यादेश की प्रतियों को जलाएंगे 3 जुलाई को। 5 जुलाई को सभी 70 दिल्ली की विधानसभाओं में इन अध्यादेशों को जलाने का कार्यक्रम किया जाएगा।
और उसके बाद 6 जुलाई से 13 जुलाई तक दिल्ली के कोने कोने में, दिल्ली के हर मोहल्ले में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर इस काले अध्यादेश की प्रतियों को जलाया जाएगा। मेरे साथ मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सभी वाइस प्रेसिडेंट्स भी हैं और ये लोग हमारी वो ताकत हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो ये सुनिश्चित करेंगे कि हर मंडल पर, दिल्ली के हर मंडल पर इस अध्यादेश की प्रतियों को जलाया जाएगा। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। क्या मानसून सत्र के लिए भी कोई रणनीति आपकी बन चुकी है? विपक्ष में कांग्रेस का साथ नहीं मिल रहा, लेकिन 17 जुलाई से शुरू होने वाला है। अगर बिल्कुल शक्ति में आते तो राज्यसभा में कैसे रोकेंगे? देखिए, वो जो हमारे राज्यसभा के, लोकसभा के, क्योंकि राज्यसभा में ही मेन बात है, हमारे राज्यसभा के जो नेता हैं वो लोग अन्य पार्टी के नेताओं से मिलके इसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बट इस तरीके की फ्लोर स्ट्रैटेजीज काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। समय आने पे जो है आप लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा। कांग्रेस जो बातचीत चल रही थी, कुछ प्रोग्रेस कैसे सपोर्ट तो तैयार है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी बहुत जल्दी कह रहे हैं, जब सत्र आएगा देखा जाएगा। तो वो देखेंगे जब सत्र आएगा, हम तो देख ही रहे हैं। और किसके जरिए दबाव किस पर बनाना है? 3 तारीख से जो सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है उस पर, या 17 जुलाई से जो संसद शुरू हो रही है उस पर? नहीं, तो दिल्ली के लोग अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं। राजनीति के अंदर और लोकतंत्र के अंदर संकेतों का बड़ा महत्व होता है। आपने काली पट्टी बांध ली, आपने संकेत दिया कि आप विरोध में हैं। आपने इस अध्यादेश की प्रतियां जलाई और दिल्ली के कोने कोने में जब ये प्रतियां जलेंगी तो ये संकेत जाएगा कि दिल्ली के लोग इस काले अध्यादेश से खुश नहीं हैं और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के साथ ये जो धोखा किया है इससे दिल्ली वाले नाराज हैं। और कोई प्रश्न? आप में से कोई कुछ बोलना चाहेंगे? कोई भी साथी कुछ? ठीक, थैंक यू। ग्रुप फोटो लो। और सीधे झारखंड का रुख कर लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं एक कार्यक्रम में। सीधे आपको झारखंड लेकर चलते हैं। तो वीर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हुए थे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की अपनी तैयारियों को तेज करते हुए कांग्रेस पार्टी ने बूथ स्तर के कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें पार्टी के बड़े नेताओं को जोड़ा गया है। और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सीएम भूपेश बघेल दुर्ग पहुंचे और बूथ चलो अभियान में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर के एक वार्ड में चल रही बर्थडे पार्टी में चाकूबाजी हो गई। इलाके की ही रहने वाले 2 नशेड़ी युवकों ने किसी बात को लेकर जीजा और साले पर चाकू से हमला कर दिया। भिंड में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आ रहा है और एक की मौत तो हो गई। दोनों के बीच हुई फायरिंग के चलते दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति घायल हुए हैं और एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल ग्वालियर के अस्पताल में उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। खंडवा में मंगलसूत्र लेकर आरोपी
फरार हो गया। मुंदी नगर के पुराने थाने के सामने खाद बीज की दुकान पर दवाई लेने पहुंचे किसान की जेब से मंगलसूत्र गिर गया। वहीं पास में बैठे एक व्यक्ति ने चालाकी से मंगलसूत्र लेकर मौके से फरार हो गया। पीड़ित ने मुंदी पुलिस को घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में मानसून की जोरदार एंट्री के बाद अब रतलाम सहित आसपास के जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है और झमाझम बारिश से बीते 24 घंटे में रतलाम जिले में 2.5 इंच बारिश दर्ज की गई। सीकर में दोपहर बाद बदलेगा मौसम का मिजाज। तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि आज सुबह से बादलों की आवाजाही जारी है। ऐसे में उमस के चलते लोगों को तेज गर्मी का एहसास हो रहा है। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो दोपहर बाद सीकर में मौसम बदलेगा। गुमानपुरा थाना इलाके में कोटड़ी चौराहा के पास एक सिक्योरिटी एजेंसी के नीचे खड़े कर्मचारी गौरव उर्फ मनी को कार में सवार होकर आए 4-5 लोगों ने अपहरण कर कार में बैठा लिया। कार सवार युवकों ने कार में उसके साथ मारपीट की और शहर में घुमाते रहे। शिव आघोरा संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक मंडावा मोड़ स्थित संगठन के कार्यालय में हुई। संगठन के संस्थापक सुभाष नायक ने बताया कि बैठक में निर्माणाधीन 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के निर्माण कार्य व अन्य धार्मिक अनुष्ठान के लिए 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया। देहरादून में कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, टिहरी, देहरादून बारिश की संभावनाएं ज्यादा हैं। पौड़ी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश की संभावनाएं। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। देहरादून में एक्शन में धामी सरकार। कई अधिकारियों के तबादले किए गए। देर रात बड़े पैमाने पर शासन में तबादले हुए। आईएएस, पीसीएस व सचिवालय सेवा अधिकारियों के तबादले। उधम सिंह नगर के डीएम युगल किशोर का तबादला। डोईवाला में पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश। डोईवाला तहसील प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए। लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। तहसील, पुलिस, नगर पालिका, आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट है। डोईवाला में कांग्रेस जिला परवादून की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर आगामी लोकसभा नगर निकाय चुनाव में मजबूती साथ कार्यक्रम करने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देशित किया गया। काफ़ी दिनों बाद एक विस्तारित कार्यकारिणी की मीटिंग परवादून कांग्रेस कमेटी की आज हो रही है और जो हमारे फ्रंटल संगठन है, ओबीसी हो चाहे एससी प्रकोष्ठ हो चाहे महिला हो, इनमें नियुक्ति होने के बाद अब कार्यकारिणी की नई नियुक्तियां हो रही हैं क्योंकि 2024 हमारे सामने है और उससे पहले हमारे पास नगर पालिका, नगर निगम और कोऑपरेटिव के इलेक्शन है। रुड़की सर्व समाज के सैकड़ों लोगों का सिविल लाइन कोतवाली में जोरदार प्रदर्शन। क्षत्रिय समाज पर टिप्पणी करने पर सिविल लाइन कोतवाली का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया गया। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह की क्षेत्रीय समाज पर की गई टिप्पणी से क्षत्रिय समाज में भारी नाराजगी है। महक सिंह का क्षत्रिय समाज पर टिप्पणी का वीडियो भी अब सामने आ रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में पशुओं में फैली लंपी बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। लंपी बीमारी से जूझ रहे पशुपालकों तक बागेश्वर जनपद में पशु चिकित्सा अधिकारी व पशु डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर्याप्त स्टाफ और संसाधन नहीं होने से गांवों में दुधारू पशुओं की हानि लगातार हो रही है। की जो बीमारी आई है वो उससे किसान हो गए हैं और जो पशुपालक हैं इतना परेशान हैं, बर्बाद हो चुके हैं
लोगों की दुधारू गायें मर चुकी हैं, लोगों की जो खेत जोतने वाले बैल हैं वो मर चुके हैं। यूसीसी के लिए बनाई गई कमेटी का काम आज पूरा हो चुका है। दोपहर दिल्ली में कमेटी के अध्यक्ष रंजना देसाई और उनके सदस्यों द्वारा उत्तराखंड सदन दिल्ली में आयोजित होगी एक पत्रकार वार्ता, जिसमें कमेटी को मिले सुझाव के बारे में भी बताया जाएगा। जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इसका ड्राफ्ट सौंप दिया जाएगा। देहरादून में राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में अमर जवान ज्योति की स्थापना कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते उसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पूर्व में हमने 1734 शहीद परिवारों के घर के पवित्र आंगन की मिट्टी लेकर हम यहाँ पर आए थे और 3 तारीख को जो अमर जवान ज्योति जो शहीदों के सम्मान में जो है दिन रात जलती है, उसकी वीरता का व्याख्यान करना यह हर देशवासी का कर्तव्य है। चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, इस दिशा में लगातार काम कर रही है। लक्सर ऑपरेशन मर्यादा और नशा विरोधी अभियान के साथ ही पुलिस ने बाहरी और संदिग्ध व्यक्ति सत्यापन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तीनों अभियानों में 100 से अधिक संदिग्ध और बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। और सीधे झारखंड का रुख कर लेते हैं, जहां पर माल्यार्पण इस वक्त कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त पहुंचे हुए हैं। वीर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। तो झारखंड के सीएम माल्यार्पण। वीर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा में माल्यार्पण किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।